स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद जारी है हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। अब इस अगले आधे घंटे आपको बताएंगे उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें। बिल्कुल, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आइए फिर से गंगा सवेरा में आगे बढ़ते हैं। आपने रिमोट का बटन बिल्कुल भी ना दबाइएगा, क्योंकि पीएम के केदार दौरे का हर अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। और अब बात पीएम मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और दिवाली के पर्व को लेकर केदारनाथ बाबा का धाम सजाया गया है। कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है बाबा केदार का मंदिर। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जोरों से वहां पर तैयारियां चल रही हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है और इसके तहत पीएम मोदी कल सुबह करीब 8 बजे बाबा केदारनाथ पहुंच जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री दर्शन पूजन के बाद केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे और निरीक्षण भी कर सकते हैं। कल सुबह 8 बजे केदारनाथ पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनके आगमन से पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ आगमन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ पहुंचकर वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से भी बातचीत की है। तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध करने की बात कही थी। इसको लेकर बहुत देर तक सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों से बात की और इस दौरान सीएम धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। दरअसल 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चलिए अब आपको सीधा केदारनाथ ही लिए चलते हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी विनोद वहीं केदारनाथ में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। विनोद, तैयारियां वहां पर जोर शोर से चल रही हैं। कल प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे ही पहुंच जाएंगे। दिखाइए हमें कि क्या विशेष वहां पर इस बार किया गया। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के दौरे को लेकर ली गई है और मैं इस वक्त मौजूद हूं केदार धाम में ही, जहां पर मंदिर को पूरी तरीके से सजाया गया है। भव्य तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है और जो भी दर्शन है बाबा के द्वार पर जो लोग दर्शन कर रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं, बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर पहुंचेंगे और उसके बाद में पूजा अर्चना करने के बाद में तमाम जितने पुनर्निर्माण कार्य हैं, जिसमें आस्था पथ है, पुलों का निर्माण है, घाटों का निर्माण है और उससे अलावा महत्वपूर्ण यह है कि जो 2013 में हो गई थी, तबाह हो गई थी, उसका वो उनका अनावरण करेंगे और इसके जितने कार्य है उसका कल यहीं से राजेंद्र, बात है कि लगातार जितने भी कार्य इस केदार घाटी में पुनर्निर्माण के हो रहे हैं, लगातार खुद मॉनिटरिंग अपने आप ही प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं और यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और तमाम कार्यों का शिलान्यास होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो तमाम जितने भी देश के अलग अलग 11 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें सोमनाथ है, मल्लिकार्जुन है, भीमा शंकर है, ओमकारेश्वर है, सहित 11 ज्योतिर्लिंगों में सीधा प्रसारण यहीं से होगा। और इसके अलावा देश के तमाम 90 के करीब शिवालय हैं, उन पर भी इसका प्रसारण होगा। और करीब उत्तराखंड के 10 शिवालय हैं जहां पर इस पूरे कार्यक्रम का भव्य तरीके से प्रसारण होना है। और आप देखिए हैं कि परसों कपाट बंद होंगे, उससे ठीक पहले श्रद्धालुओं का तांता इस केदार धाम में लगा हुआ है और लगातार अभी भी जितने श्रद्धालु हैं बारी बारी से अपना बाबा केदार के धाम में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं और महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है तो पूरी व्यवस्था बेहतर है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं, तमाम व्यवस्था यहां पर की गई है। ऐसे में ये जरूर माना जाए कि जो पुनर्निर्माण कार्य थे, जिसमें आस्था पथ है, पुलों का निर्माण है, घाटों का निर्माण है, आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण है, सहित तमाम ऐसे कार्यों का कल शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री केदार धाम पहुंचकर करेंगे। इसके अलावा जितनी भी सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए पूरे केदार घाटी को
सुरक्षा व्यवस्था को चाक ठीक है, आप कह रहे हैं कि आज पूरी ही केदार घाटी में सुरक्षा व्यवस्था चाक है। चौबंद कर दी गई है और तैयारियां पूरी हैं और सुबह 8 बजे केदारनाथ पहुंच जाएंगे कल प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद इन तस्वीरों के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए विनोद आपका। तो देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर जारी तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन को समर्थन देने आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोटियाल भी केदारनाथ पहुंचे और कर्नल कोटियाल ने धाम के तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की, उन्हें अपना समर्थन दिया। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार मंदिरों की आय पर नजर लगाए हुए है। कर्नल अजय कोटियाल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कल केदारनाथ पहुंचे थे। और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह आज दिवाली पर माणा बॉर्डर जाएंगे। चीन सीमा पर जाकर सैनिकों के बीच वो दीपावली मनाएंगे। सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं उत्तराखंड के गवर्नर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राज्यपाल के साथ मौजूद रहेंगे और पहली बार मुख्यमंत्री भी बॉर्डर पर जाकर सैनिकों के साथ दीपावली मनाएंगे। तो गवर्नर और मुख्यमंत्री बॉर्डर पर सैनिकों के साथ, भारतीय सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। ये पहली बार मुख्यमंत्री करेंगे उत्तराखंड के। आज दीपावली पर माणा बॉर्डर जाएंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दीपावली को लेकर देहरादून में चारों ओर रौनक है। दीपावली पर लोग मिट्टी के दिए घरों में जलाते हैं। और देहरादून में मिट्टी के दिए कारोबारियों के लिए ये दिवाली कितनी खास है, देहरादून से संवाददाता रवि केंतुरा की रिपोर्ट में देखिए। चारों ओर दिवाली की रौनक है और ऐसे में सभी घरों में दिए आज जलाए जाते हैं और उन दिए के ही कारोबार की क्या स्थिति है इसी को हम जानेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि कुम्हार मंडी के सामने चक्राता रोड पर किस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिट्टी का जो कारोबार है और तमाम जो लोग हैं, क्योंकि हर साल कई वर्षों से यहाँ पर ही इस तरीके का जो भी मिट्टी के बने हुए चाहे दिए हों या फिर कई अन्य चीज़ें हैं, उनको लेकर यहाँ पर इसी तरीके का मार्केट सस्ता है देहरादून में और जो कि अभी भी सजा हुआ है और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, दिए लेते हैं और जो दिए हैं और जो मिट्टी के बने हुए और जो सारी चीज़ें हैं, चाहे भगवान की हम मूर्तियाँ करें की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे ये सभी चीज़ें जो है बनी हुई हैं मिट्टी की और बहुत खूबसूरत हैं। किस तरीके का कारोबार है इस बार अगर हम देखें दियों को लेकर तो किस तरीके का कारोबार है, किस तरीके से लोग जो है लोगों का रुझान है मिट्टी के दियों की तरफ और लोग यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि मार्केट में कई सारी चीज़ें भी हैं जो कि नई आ गई हैं, लेकिन जो दिया है वो आई बहुत पुरानी परंपरा आई है दीपोत्सव करने की। भाई साहब क्या नाम है? गंगा शरण। किस तरीके का कारोबार है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, पहले दिए के कारोबार बताइए दिवाली में किस तरीके का? कारोबार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो परमानेंट है जो हम सबने जलाना ही होता है, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी काट भी कोई नहीं है तो इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। तो कारोबार है, उनका कहना है कि दीपावली पर किसी तरीके का ऐसा फ़र्क नहीं है, लोग दिए ज़रूर जलाते हैं घरों में, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो उत्तराखंड में एक बार मैं और भी बता दूं कि लोग जो कुम्हार हैं जो इस काम को करते हैं इनके लिए जगह जो है अभी तक नहीं मिल पाई है। उसके साथ ही जो मिट्टी की समस्या है वो हमेशा बनी रहती है। सब कुछ ठीक है और ऐसे में जो कारोबार जो 2 सालों तक प्रभावित हुआ था वो अब जब कोरोना करीब करीब समाप्ति की ओर है तो ऐसे में अब उनका कारोबार एक बार फिर से उभरने भी लगा है। अपने सभी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि केंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। उधर मसूरी की बात करें तो दिवाली को लेकर प्रशासन ने पटाखों की दुकान पर चेकिंग अभियान चलाया। विक्रेताओं को नियमों के अनुरूप और ग्रीन पटाखे बेचने के निर्देश दिए गए। बिल्कुल, मसूरी एसडीएम मनीष कुमार के निर्देश के बाद गांधी चौक, पिक्चर पैलेस और घंटाघर बाजार में चेकिंग अभियान चलाया। तस्वीर देख लीजिए, जब चेकिंग अभियान चल रहा था इन इलाकों में मसूरी के, तो क्या तस्वीर थी। धनतेरस के दिन जो पटाखों के जो हमने लाइसेंस जारी किए थे उसके संबंध में हमने ये निर्णय लिया है कि सुरक्षा के जो मापदंड हैं उन मानकों का अवश्य पूर्ण होना आवश्यक है, ताकि किसी प्रकार के जो ऐसे त्योहारों में जो कोई दुर्घटना वगैरह होती है तो उसकी संभावना बिल्कुल क्षीण हो जाए। और इसी के दृष्टिगत हम जो हमने लाइसेंस जारी किया उन सभी दुकानों की हम जांच कर रहे हैं। अभी तक हम जैसा हमने देखा अभी लगभग सभी लोगों ने मानकों का अनुपालन किया है। अब हरिद्वार से बाबा बागनाथ की नगरी में छड़ी यात्रा के पहुंचने पर साधु संतों ने यात्रियों का भव्य स्वागत किया।
ढोल नगाड़ों की थाप पर यात्रियों को जूना अखाड़ा लाया गया और संतों ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। धार्मिक पर्यटन के प्रचार प्रसार और उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 20 अक्टूबर से हरिद्वार माया देवी मंदिर से यात्रा शुरू हुई थी। छड़ी भी जाएगी गुरुजी। तो इस छड़ी का मुख्य लक्ष्य है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, लोगों को आस्था का केंद्र जगाना, लोगों को पलायन से रोकना। और हम सभी जो हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री, विधायक, सांसद, उनसे भी हमने अनुरोध किया कि आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में अपने बंगले बनाएं, अपने घर बनाएं, जिससे छोटे लोग भी बनाएंगे। आप लोग बंगले बनेंगे तो आपके वहाँ विद्यालय भी बनेगा, औषधालय भी बनेगा, नौकरियाँ भी लगेंगी, विकास भी होगा। इस सनातन छड़ी, दिग्विजय छड़ी, बद्री नारायण विष्णु भगवान की छड़ी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने साथ चलते संतों को सौंपा है धर्म प्रचार के लिए। ये जो धर्म प्रचार श्री महाराज प्रेमपुरी जी ने और दल और बल, साधु संत, समाज और प्रशासन, शासन सब इस धर्म प्रचार के लिए साथ चल रहा है, सहयोग दे रहा है। और चलिए बढ़ते अगले सेगमेंट की ओर। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो जाहिर है कि नेताजी भी उसमें व्यस्त होंगे। लेकिन व्यस्त होने के साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी यहाँ नेताजी के लिए है। लेकिन इस चुनौती को पार करने के लिए नेताजी क्या कर रहे हैं, वो दरअसल फिट कितने हैं? फिट होंगे तभी तो हिट होंगे। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, पर फिट रहने के लिए वो करते क्या हैं? आज हम आपको दिखाएंगे योगी सरकार में राज्य मंत्री और आगरा के फतेहपुर सीकरी से भाजपा विधायक चौधरी उदय भान के फिट रहने का फॉर्मूला। आगरा से जो फतेहपुर सीकरी से जो विधायक हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं चौधरी उदयभान जी, वो सुबह अपने लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं। क्यों? क्योंकि विधायक अगर फिट हैं तो ही हिट होंगे। हमारे साथ हैं इस समय पार्क में, सुबह सुबह का वक्त है। मंत्री जी, विधायक जी, किस तरह का रहता है सुबह का शेड्यूल? मैं हमेशा कितने बजे भी सोऊं देर रात में, लेकिन प्रातः सूर्य उदय से पहले मैं उठने का प्रयास करता हूं। उठते ही मैं पहले अपनी गौशाला में जाता हूं, जो मेरे आवास पर ही है। गौशाला में अपनी गायों की पूजा करके उनकी थोड़ी बहुत सुषमा और सेवा हल्की पतली करके फिर मैं, मेरे यहाँ लंगूर है, मेरे पास बतखें हैं, मेरे पास चिड़िया हैं, उन सब के साथ किलोल मारता हूँ, खेलता हूँ। मैं नियमित पूरे जीवन 14 से 16 घंटे काम करता हूँ और प्रातः मेरी जीवन शैली 5 बजे से शुरू होती है और लगभग रात को 11 बजे मैं बिस्तर पर जाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पूरी रात सफ़र करना पड़ता है, पूरी रात, और दिन में काम करना पड़ता है। प्रवास लगे हुए, मैंने यहाँ आगरा में काम किया और मुझे मेरठ अगले दिन पहुँचना है या मुझे बनारस अगले दिन पहुँचना है, तो पूरी रात सफ़र करना और पूरे दिन काम करना, उसमें से भी सुबह चंद मिनट व्यायाम और प्राणायाम के लिए ज़रूर निकल। तो देखा आपने नेताजी का फिट रहने का हिट फॉर्मूला। और यहाँ पर फिटनेस सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को फ्रेश रखने के लिए नेताजी क्या फॉलो करते हैं वो हमने आपको बताया।